हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर और जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले जो कल मैंने जो 2 क्वेश्चन पूछे थे उनके जो आंसर मैं आपको बता देता हूं। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो कल का था वो ये था कि हाल ही में किस देश ने जो है महिला बहुमत वाली जो है संसद को चुना है। तो जो उसका आंसर है वो है आइसलैंड। ठीक है, उस देश का नाम है आइसलैंड। उसके बाद जो सेकंड जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि जो हाल ही में अभी जो दिए गए थे CSIR द्वारा दिए गया जो पुरस्कार है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है उसमें मतलब किस एज तक के जो है वैज्ञानिकों को वो या फिर रिसर्चर्स को दिया जाता है। तो जो उसका आंसर है वो 45 ईयर्स यानी 45 ईयर्स तक की एज के वैज्ञानिक और रिसर्चर्स को वो दिया जाता है। तो ये हो गए आंसर की बात। और अभी देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो मैंने ये जो आपके लिए स्टार्ट किया था जो डेली क्वेश्चन वाला जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था वो आपके ही रिवीजन के लिए मैंने इसको स्टार्ट किया था, लेकिन जो है आपका रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा इसमें कम रहा है। आप वीडियो ज़रूर देख ले रहे हैं लेकिन कोई भी कमेंट यहाँ पे ज़्यादा नहीं कर पा रहा है। इस वजह से मैं इसको अभी आज मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, तो अभी आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए 2 इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो है चल रही है। जो है एक तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, ठीक है, यानी कि जो वर्ल्ड स्पेस वीक, ठीक है, ये चल रहा है। ये चलेगा 4 से 10 अक्टूबर तक, हर साल ये आता है। ठीक है, उसके बाद जो इस बार की जो थीम रही है जो है वर्ल्ड स्पेस वीक की यानी विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की जो थीम रही है वो रही है वुमेन इन स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में महिलाएं। ठीक है, और ये हर साल क्यों मनाया जाता है तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सफलता और जो है अंतरिक्ष में जो है अंतरिक्ष यानी स्पेस टेक्नोलॉजीज़ के डेवलपमेंट विकास उनके जो जश्न के लिए इसको बनाया जाता है हर साल जो है वर्ल्ड स्पेस डे वीक। ठीक है, अभी इस बार जो चल रहा है ये 4 से 10 अक्टूबर, डाटा याद कर लीजिए। उसके बाद जो दूसरा जो सप्ताह चल रहा है ये राष्ट्रीय हमारा जो चल रहा है नेशनल वाइल्ड लाइफ जो है वीक चल रहा है। ये 2 से 8 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, इसकी जो थीम है वो है वन और आजीविका। ठीक है, वन और आजीविका जो है इसकी थीम है। और जो वन्य जीव जो है होते हैं यानी जो वाइल्ड लाइफ होती है उनके जो संरक्षण के लिए जो है ये वाला जो वीक है वो हर साल मनाया जाता है। ये भी हर साल मनाया जाता है, याद रखिए। उसके बाद एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे आपके लिए लिखी है यानी कि जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी विश्व वन्य जीव दिवस जो है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। तो अभी वाइल्ड लाइफ की बात चल रही है तो मैंने एक और एक्स्ट्रा चीज़ आपके लिए शेयर कर दी है। जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है वो आपका 3 मार्च को हर साल मनाया जाता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में होगी, बिल्कुल करंट इवेंट्स है। अभी देखिए अभी हाल ही का जो है डुरंट कप, सबसे पहले ये देखिए डुरंट कप जो है किससे रिलेटेड है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो जाता है कि फुटबॉल से रिलेटेड है। अभी डुरंट कप 2021 किसने जीता है, वो FC गोवा टीम ने जीता है। ठीक है, FC गोवा ने ये जीता है। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर देता हूं। जो संतोष ट्रॉफी है वो उसका रिलेशन किससे है, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है ये ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो उसमें ऑप्शंस जो थे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल ऐसे ऑप्शन थे। तो ये फुटबॉल से संबंधित है, ये आपको जानना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद अभी देखिए रिसेंटली एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया है। जो अभी देखिए जो करंट न्यूज चल रही है उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन जो है अभी रिसेंट न्यूज में क्या क्वेश्चन आया था जो रिसेंट एग्जाम्स में वो मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में। अभी देखिए जो सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम ये कौन सा है, ये है 1958। ठीक है, 1958 का जो है ये एक्ट है, यानी कि अगर इंग्लिश में आपका बात करेंगे तो AFSPA इसको बोलते हैं। जो है A का मतलब आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, ये हो गया इसका इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो अभी देखिए फिलहाल इस एक्ट का इस्तेमाल किया गया है, कहाँ पे किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। और इस एक्ट के तहत जो है 3 डिस्ट्रिक्ट जो है 3 जिले अरुणाचल प्रदेश के उनको अशांत घोषित कर दिया गया है। और देखिए इस एक्ट के अनुसार जो सेना को क्या पावर होती है, ठीक है, सेना को पावर होती है एक तो तलाशी कर सकती है, गिरफ्तारी कर सकती है, ठीक है, उसके बाद जो स्थान है उसको नष्ट कर सकती है और अगर जरूरत पड़े तो गोली भी चला सकती है। तो ये सेना कर सकती है। तो अभी हाल ही के एग्जाम में ये पूछा गया था कि जो है ये जो मैंने आपको दिया है तलाशी, गिरफ्तारी और ये पावर किसकी है, तो उसमें दिया था ऑप्शन सेना की है, पुलिस की है, ऐसे उसमें ऑप्शन था। तो ये आप ध्यान रखना कि ये पावर पुलिस की नहीं है। इस एक्ट के अनुसार AFSPA एक्ट 1958 के अनुसार ये जो पावर्स है वो सेना की है, पुलिस की नहीं है। तो आप पुलिस के ऑप्शन अगर आता है एग्जाम में तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। और देखिए जो ये भी जो चीजें मैंने आपको बताई है ये सब
ये इसमें न्यायालय का भी कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस एक्ट के अनुसार जो है सेना को ही ये सब पावर जो है मिली हुई है। और ये देखिए 3 जिले अशांत जिले क्यों घोषित किए गए हैं, क्योंकि ये जो 3 जिले हैं वो जिले हैं जो कि असम से जिनकी सीमा लगती है और जो अभी विवादित है, जिनके ऊपर विवाद चल रहा है, इस वजह से उनको अशांत घोषित कर दिया गया है इस एक्ट के अनुसार। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे थोड़ा ध्यान देना। उसके बाद अभी देखिए हाल ही में भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र, ठीक है, स्थापित किया गया है। कहाँ पे स्थापित किया गया है? ये अहमदाबाद गुजरात में किया गया है। अभी देखिए इसका उद्घाटन किसने किया है? जो किरण रिजिजू है, कानून एवं न्याय मंत्री जो हमारे हैं किरण रिजिजू, उन्होंने जो है उद्घाटन इसका किया है। तो अभी देखिए इसका जो क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि हाल ही में जो है देखिए खेल मध्यस्थता केंद्र, अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे तो स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर इसको बोलते हैं, जो पहला है देश का। ये किस लिए इसका जो है इसकी स्थापना की गई है? इसकी स्थापना जो है खेल से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स है, जो भी विवाद जो खेल से रिलेटेड रहेंगे उनका जो है निपटारा करने के लिए ये केंद्र बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए कंफ्यूजन आप ये मत कीजिए कि जैसे मान लो आपका ऑप्शन आ गया कि जो है इस सेंटर का उद्घाटन किसने किया है हाल ही में, तो उसमें क्या है कि आपका खेल मंत्री भी ऑप्शन में आ जाएगा, जो न्याय मंत्री भी आ जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गलती होने का चांस ये है कि जो है हमारे खेल मंत्री आप आंसर नहीं करके आना। इसमें देखिए इस जो ये केंद्र बनाया गया है वो बनाया गया है विवादों का निपटारा करने के लिए, और जो जहाँ पे भी डिस्प्यूट या विवाद की बात आ गई तो वो कौन देखेगा? न्याय मंत्रालय देखेगा। तो ऑब्वियसली इसीलिए जो किरण रिजिजू जो हमारे कानून और न्याय मंत्री है उन्होंने उद्घाटन किया है। तो इसमें स्पोर्ट्स मिनिस्टर का आप नहीं करके आ जाना, ऐसे ऑप्शन आ सकता है क्वेश्चन, वो मैं आपको बता रहा हूँ प्रोबेबिलिटी। तो उसमें गलती हो सकता है क्योंकि जैसे खेल मध्यस्थता केंद्र यहाँ पे है, आप जैसे ही खेल नाम देखेंगे तो आप सोचेंगे कि खेल मंत्री ने ही किया होगा, तो वो चीज़ आप ध्यान दे लेना, ठीक है। उसके बाद जो है अभी हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में भारत ने अभी जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है भारत की पुरुष टीम ने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद अभी देखिए गो प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए और रोजगार में वृद्धि करने के लिए इस बार जो है दीपावली महोत्सव 2021, ठीक है, मनाने का जो है विचार किया गया है। और इसके लिए कामधेनु दीपावली अभियान जो है चलाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य मैंने आपको बता ही दिया है, गो प्रोडक्ट्स यानी जो है गोबर वगैरह से जो है दिए बनाना और जो है प्रतिमा बनाना, ठीक है, और जो भी चीज़ें, जो मोमबत्ती, जो भी चीज़ें यूज होती है दीपावली पे, उन सब प्रोडक्ट्स को जो है गो प्रोडक्ट्स के थ्रू उन सबको बनाना, और जो है इससे रोजगार में भी वृद्धि होगी। वहाँ के जो लोगों को जो है गो प्रोडक्ट्स पर जो आधारित जो चीज़ें बनाएंगे तो उससे रोजगार भी लोगों को मिलेगा। और जो है इस बार दीपावली पर जो कामधेनु दीपावली अभियान है, इसके तहत 100 करोड़ दिए बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और ये अभियान अभी जो है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। कामधेनु दीपावली अभियान 2021 शुरू हो चुका है और दीपावली आने तक, यानी दीपावली जो महोत्सव आएगा उस तक 100 करोड़ दिए बनाने का इसका लक्ष्य है। तो बस सिर्फ आप यहाँ पे आपको याद करने की चीज़ ये है कि आप कामधेनु दीपावली अभियान ये आप याद कर लीजिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जो इस बार जो है 2021 में जो है दीपावली महोत्सव जो है। और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जो कामधेनु दीपावली अभियान ये है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग जो है उन्होंने स्टार्ट किया है। तो क्वेश्चन देखिए इसमें मैं बता रहा था कि क्या आ सकता है, दीपावली महोत्सव 2021 जो है वो उसके अनुसार उसके लिए कौन सा जो है अभियान चलाया गया, तो कामधेनु दीपावली अभियान चलाया गया। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। उसके बाद जो है नेक्स्ट है, अभी देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? वो नई दिल्ली में किया जाएगा और जो है उसका 40वां आयोजन इसका होगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है हाल ही में आयोजित किया जाएगा दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली आप याद कर लीजिए। उसके बाद अभी देखिए जिरकोन मिसाइल, ठीक है, जिरकोन मिसाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, का सफल परीक्षण हाल ही में जो है रूस ने किया है, तो ये आप याद रख लीजिए। इससे पहले एक अभी उत्तर कोरिया का भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको करवाया था, उन्होंने भी सफल परीक्षण जो है हाइपरसोनिक मिसाइल का किया है। तो जो ये देखिए जिरकोन जो मिसाइल है ये भी हाइपरसोनिक मिसाइल है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, हाइपरसोनिक है, उसका सफल परीक्षण किया है रूस ने, और जो पहली बार इसका परीक्षण किया है, ठीक है। आप अभी कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरा देखा है तो अभी आप कमेंट करके बताइए कि जो है उत्तर कोरिया ने जो है हाल ही में किस हाइपरसोनिक मिसाइल का जो है परीक्षण किया है, ठीक है। मैं वीडियो के अंत में उसका भी आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है। अभी देखिए जो नेक्स्ट है गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार 2021 की जो है घोषणा की गई है, और ये जो है इसमें 3 लोगों को दिया गया है। देखिए 2 तो संस्थानों को दिया गया है और एक लेखक को दिया गया है। लेखक है वो निरोध कुमार है, जो संस्थान है वो कस्तूरबा गांधी जो है ट्रस्ट और शिलोंग चैम्बर, ये 2 संस्थान है। कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट है वो महिला और बाल विकास के लिए काम करता है और लोक संगीत को बढ़ावा देता है शिलोंग चैम्बर। और जो ये गोपीनाथ बारदोलाई जो पुरस्कार है वो देखिए
किन के सम्मान में दिया जाता है? गोपीनाथ जो बारदोलाई थे, वो असम के संस्थापक थे, उनके सम्मान में दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है? वो दिया जाता है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। ठीक है, असम का जो पुरस्कार है, याद रख लीजिए। इसमें आपका स्टेट्स का भी ऑप्शन आ सकता है कि गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार किससे रिलेटेड है, तो उसमें आपका ऑप्शन हो सकते हैं असम, पश्चिम बंगाल, ऐसे करके, तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए जो है सुदर्शन भारत परिक्रमा। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये है एनएसजी की कार रैली है, उसको हरी झंडी दिखाई है। हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं, उन्होंने लाल किले से हरी झंडी इसको दिखाया है। तो सुदर्शन भारत परिक्रमा क्या है, तो ये भी इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है। उसके बाद अभी देखिए, मैं नोबेल पुरस्कार के बारे में बताने से पहले आपको मैं बता देता हूं कि जो मैंने आपको पूछा था, जो हाल ही में जो है हाइपरसोनिक मिसाइल का ही जो है सफल परीक्षण जो है किस देश ने किया था? उत्तर कोरिया ने किया था। ये तो मैंने आपको बता दिया, उत्तर कोरिया ने। आपको नाम कमेंट करना था जो है मिसाइल का। ठीक है, कौन सी जो है हाइपरसोनिक मिसाइल थी, तो वो थी हवासोंग 8 ये थी। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी करवाया था, आप अगर आपने देखा होगा तो ज़रूर आप समझ रहे होंगे। और ये वाला जो है जिरकॉन मिसाइल, वो है रूस से रिलेटेड है, और पहली बार रूस ने इसका जो है सफल परीक्षण किया है। इसके बाद जब अभी देखिए हाल ही में जो है चिकित्सा नोबेल पुरस्कार के अवार्ड की घोषणा हुई है, तो मैंने आपको मैं आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में हिस्ट्री बता देता हूं। जो है नोबेल पुरस्कार है वो क्यों दिया जाता है? देखिए, अल्फ्रेड जो है नोबेल थे, जो स्वीडन के थे, जो है उनके सम्मान में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। हर साल दिया जाता है। और कब दिया जाता है? देखिए, डेट भी इसकी फिक्स है, 10 दिसंबर को हर साल दिया जाता है। और 10 दिसंबर को ही मैं आपको बता देता हूँ मानवाधिकार दिवस भी आता है, तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा चीज़ है, याद रख लीजिए। उसके बाद अभी देखिए कितने क्षेत्रों में ये आपका दिया जाता है? ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 6। ठीक है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। क्षेत्र कौन कौन से हैं आपके? ये हो गए शांति है, भौतिकी है यानी फिजिक्स, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, रसायन, केमिस्ट्री, और चिकित्सा जो है ये इसका मतलब फिजियोलॉजी और मेडिसिन आप बोल सकते हैं इंग्लिश में। उसके बाद जो साहित्य है, ठीक है, इसमें दिए जाते हैं। ये 6 क्षेत्र मैंने आपको अलग अलग लिख दिया है, शांति, भौतिकी, अर्थशास्त्र, रसायन, चिकित्सा और साहित्य। ठीक है, तो इसमें से देखिए एक चीज़ आपको ध्यान देने की जरूरत है। पहले 5 ही पुरस्कार दिए जाते थे, 1901 से ये पुरस्कार स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये सब 1, 2, 3, 4 और जो 5 है, जो है ये 5 पुरस्कार 1901 में स्टार्ट हुए थे। लेकिन इनमें से एक क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा पुरस्कार जो है 1901 में स्टार्ट नहीं हुआ था, तो वो है अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है, वो 1969 में इसको ऐड किया गया है। तो ये आपको जो है सन आप याद रख लीजिए, बाकी 5 यही है। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन बनता है, वो मैंने सभी यहाँ पे आपको सब आपके डाउट क्लियर करने वाला हूँ। उसके बाद एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो है शांति का जो पुरस्कार है, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, वो ओस्लो जो कि जो है कैपिटल है नॉर्वे की, उसमें दिया जाता है, ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे में। उसके अलावा जो 5 पुरस्कार जो आपके बच गए हैं, वो आपके दिए जाते हैं स्टॉकहोम जो कि कैपिटल है स्वीडन की, स्टॉकहोम में ये दिए जाते हैं बाकी 5। तो ये तो होगी इसकी कुछ बेसिक चीजें, कब नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, किसको कब ऐड किया गया है, कहाँ पे दिया जाता है, ये यहाँ तक की बात हो गई, क्यों दिया जाता है, ये सब हो गई। उसके बाद देखिए भारत के जो है पहले नागरिक कौन थे जिन्हें कि नोबेल जो है पुरस्कार दिया गया था, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत के पहले थे वो। उसके बाद नेक्स्ट जो है अभी देखिए 2021 का जो है चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार की अनाउंसमेंट कर दी गई है। आने वाले जो है कुछ दिनों में बाकी भी जो फील्ड्स के जो है विनर्स का नाम अनाउंस कर दिया जाएगा। और अभी देखिए नाम इनका सिर्फ अनाउंस हुआ है, दिया इनको भी 10 दिसंबर को ही जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए किन किन का नाम अनाउंस हुआ है। इनको संयुक्त पुरस्कार मिला है, यूएसए के हैं, एक तो डेविड जूलियस है और एक है अर्डेम जो है पटपोटियान जो है वो भी आपके जो यूएसए के ही है। और इनको क्यों दिया गया है, देखिए मैंने वहाँ पे आपका ये भी लिख दिया है कि इनको जो दिया गया है वो ताप और स्पर्श रिसेप्टर्स की जो इन्होंने खोज करी है, उस चीज के लिए इनको संयुक्त रूप से चिकित्सा नोबेल पुरस्कार 2021 इनको दिया गया है। ठीक है, यानी कि दो ताप और स्पर्श यानी टेम्परेचर एंड जो है स्पर्श के जो इसके रिसेप्टर्स की उन्होंने खोज करी है। ठीक है, टेम्परेचर एंड टच रिसेप्टर्स की जो है डिस्कवरी के लिए इनको दिया गया है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। कोई भी आपको अगर सजेशन देना है, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।